Hello guys, welcome back to my channel. Let's start palpitations. So palpitation को अगर हम बेसिकली डिफाइन करें तो ये होता क्या है? इट्स अ थंपिंग, पाउंडिंग और फ्लटरिंग सेंसेशन इन द चेस्ट. यूजुअली पाल्पिटेशन एक फीलिंग है. जब आमतौर पे हमारा हार्ट बीट करता है तो हम उससे अवेयर नहीं होते हैं. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. बट व्हेन यू स्टार्टिंग टू गेट एन अवेयरनेस ऑफ योर हार्ट बीट और पंपिंग, दैट इज़ योर पाल्पिटेशन. और कई लोगों को इस बात से ये भी सेंसेशन होता है कि शायद उन्होंने अपनी हार्ट बीट स्किप कर दी है. आम तौर पर पेशेंट इसको तब पहचानता है जब वो रेस्ट कर रहा होता है या फिर कोई और एक्टिविटी से अवेयर नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं कि जो दूसरे स्टिमुलस होते हैं उनकी वैल्यू बहुत कम होती है. तब हम पाल्पिटेशन फील कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं किन किन कॉजेज़ से पाल्पिटेशन हो सकता है. तो बेसिकली 4 कॉजेज़ हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ रोल प्ले करती है कार्डियक कॉजेज़ या कार्डियोवैस्कुलर कॉजेज़. उसके अलावा साइकेट्रिक कॉजेज़ भी हो सकती हैं, कुछ मिसलेनियस कॉजेज़ भी हैं और कुछ ऐसी कॉजेज़ भी हैं जिन्हें हम नहीं जानते. सबसे पहले हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर कॉजेज़. तो ज़्यादातर इसके अंदर जो इन्वॉल्व होती हैं वो लिस्टेड हैं, जैसे प्री मैच्योर एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, टाइम से पहले हो जाना, या फिर सुप्रा वेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया, जब रिदम डिस्टर्ब हो जाती है हार्ट की. उसके अलावा माइट्रल वॉल्व का प्रोलैप्स हो सकता है, जिसके केस में वो ठीक से बंद नहीं होगा और ब्लड रिगर्जिटेट हो सकता है. उसके अलावा एओर्टिक इनसफिशिएंसी, एट्रियल मिक्सोमा, जिसके अंदर एक नॉन कैंसरस ट्यूमर बन जाता है जो बेसिकली इंटर एट्रियल सेप्टम पे बनता है. उसके अलावा मायोकार्डाइटिस हो सकता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी इन्हीं कॉजेज़ में शामिल है. आइए अब जानते हैं पाल्पिटेशंस कितने टाइप के हो सकते हैं. पाल्पिटेशन यूजुअली इंटरमिटेंट हो सकता है या फिर सस्टेन्ड हो सकता है. जो रुक रुक कर होता है विच इज़ इंटरमिटेंट, एंड जो एक कंटिन्यूस स्पेस पे होता रहता है दैट इज़ सस्टेन्ड पाल्पिटेशन. आमतौर पर इंटरमिटेंट पाल्पिटेशंस प्रीमैच्योर एट्रियल या फिर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की वजह से होता है. उसके अलावा जो सस्टेन्ड पाल्पिटेशंस हो सकते हैं उनके अंदर रेगुलर है एंड इर्रेगुलर. रेगुलर की जनरलाइज कॉज है सुप्रा वेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. वहीं इर्रेगुलर की कॉज है एट्रियल फिब्रिलेशन. आइए अब कुछ और बातें जानते हैं. पाल्पिटेशन आमतौर पर एथलीट्स के अंदर देखने को मिलता है, स्पेशली ओल्डर एंड्योरेंस एथलीट्स. उसके अलावा जो एनलार्ज वेंट्रिकल होता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन में, या फिर अकम्पनिंग हाइपर डायनेमिक प्रीकॉर्डियम, जो चेस्ट सरफेस होती है अबव द हार्ट, उसके ऊपर आपको विजिबली बीटिंग शो होती है एंड इट मे लीड टू सेंसेशन ऑफ पाल्पिटेशंस. उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि पाल्पिटेशन को कॉज कर सकते हैं वाया इन्हेंसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मायोकार्डियल कंट्रैक्शन, लाइक टबैको च्यूइंग, कैफीन, अमीनोफाइलिन, एट्रोपिन, थायरोक्सिन, कोकेन एंड एम्फेटामाइंस. तो ये कुछ लिस्ट ऑफ ड्रग्स हैं जो कि पाल्पिटेशन कॉज कर सकते हैं. आइए अब देखते हैं साइकेट्रिक कॉजेज़, जिसके अंदर पैनिक अटैक्स होते हैं, एंग्जाइटी हो सकता है या स्ट्रेस हो सकता है. पेशेंट यूजुअली रिपोर्ट करता है एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पाल्पिटेशन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली ग्रेटर दैन 15 मिनट्स. दैन मूविंग ऑन टूवर्ड्स द मिसलिनियस कॉजेज़, इसके अंदर आ सकते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस, इथेनॉल कंजम्पशन, फियोक्रोमोसाइटोमा, स्पॉन्टेनियस स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन and systemic mastocytosis. Now the most important topic, हम कैसे पेशेंट को अप्रोच करते हैं एंड हाउ डू वी मूव टूवर्ड्स द डायग्नोसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर प्री एग्जिस्टिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ रही हो या फिर उसके रिस्क फैक्टर्स हों, उनके अंदर चांस रहते हैं कि वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो सकता है. एंड ऑफ कोर्स पाल्पिटेशन का एक कॉज वेंट्रिकुलर एरिथमिया भी है. उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स के अंदर एंजाइना या फिर डिस्निया भी देखने को मिल सकता है. इन पेशेंट्स के अंदर असेसमेंट होगा जुगुलर वीनस प्रेशर का, पल्स का
एंड ऑस्कल्टेशन किया जाएगा चेस्ट और प्रीकॉर्डियम रीजन का। उसके अलावा रेस्टिंग ईसीजी कराया जा सकता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर टू डॉक्यूमेंट द एरिथमिया। फाइनली इसके अंदर सेल्फ रिजॉल्विंग केसेस मिलते हैं, बट रेयरली हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट बीट कंट्रोल में रहे या फिर थोड़ी कम हो। देन साइकेट्रिक कॉजेज़ के अंदर फार्माकोथेरेपी दी जा सकती है या फिर कॉग्निटिव थेरेपी भी दी जा सकती है, जिसमें हम कम्युनिकेशन के थ्रू पेशेंट से बातचीत करके या फिर ज़रूरत पड़ती है तो उसको ड्रग देते हैं, जिसके थ्रू अल्टीमेटली उसको रिलैक्सेशन फील होता है। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।